जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत के बगीचे विच जाके बैठते हैं ते बाणी दी सोहनी सुगंधी, बाणी दी सोहनी आवाज करना ते पैंदी है। बड़े मस्त, बड़े आनंद विच आके प्रसन्न होंदे। समा आके जदों मन जुड़दा है तां लोक भी ते परलोक भी अपना सवार जांदे हैं। एक बहुत उच्ची क्लास के मनुष्य बैठे होंगे जिहड़े डूंगे, जो गुरु की बाणी का अमृत बरस रहा है, गुरु की बाणी उच्चारण हो रही है, वो मन विच सोचते हैं, उन्होंने डूंगे विचार हैं कि अज गुरु की बाणी ने सानू की सुमत बख्शी है, की उपदेश देता है। क्या असी उहदे उपदेश ते चल रहे हैं? क्या जो गुरमत सानू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बख्शी सी, उसे गुरमत अनुसार असी अपना जीवन बतीत कर रहे हैं? इसनू डूंगे क्या आखिर? ऐसे मनुख विरले होंदे हन जो निता प्रति रोज आके अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं, जेड़ियां मन विच कमियां हन, कमजोरियां हन, उन्होंने दूर करके एक आपा परमेश्वर दे प्रेण करके गुरु दे मार्ग ते चल पैना। तो राजा शिवनाथ पुकार करता है, हे निरंकार, जे तू जगत विच गुरु नानक दा रूप धारिया तो फिर किते मैनू भी दर्शन दे, मेरी नगरी विच भी भाग ला। मेरे हिरदे ते वाहेगुरु नाम लिख दे, मेरे हिरदे ते वाहेगुरु नाम लिख दे। मिट जाए दुनिया ते मैं मेरी हृदय नाम दी लग जाए, और मेरे हृदय ते वाहेगुरु। आप पूछो क्वेश्चन, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। टेंशन इधर है ना, वायरल होना है यूट्यूब। हाँ, डिवाइन जर्नी एंड डिवाइन जॉय। आप आगे आओ थोड़ा सा। तू कहाँ भाग रहा है इधर? मीना आंटी, जय गुरु जी। आप गुरु जी को कब से जानती हैं और कैसे गुरु जी के संपर्क में आई हैं? मैं आंटी की वजह से। आंटी की वजह से आपको कुछ गुरु जी ने किसी तरह से ब्लेस किया होगा, और अगर ब्लेस किया है तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? आप बताइए। तरह से बहुत अच्छा रहा। कुछ तो होगा, कुछ वाकया बताए कि गुरु जी ने आपके जीवन में ये बदलाव किया। मेरा एक बेटी का बेटा था, वो गुम हो गया था, तो मैं गुरु जी का नाम ही जपते जपते जा रही थी। 2 घंटे तक नहीं मिला मुझे। जब मैं ये कहती जा रही थी कि गुरु जी अगर तुम सच्चे हो तो मेरा बेटी का बेटा मिल जाए। 3 घंटे तक मिला ही नहीं था। जब मैं घर गई वापस तो मुझे मेरा बेटी का बेटा मिला। तो मैं तब से समझ गई। इसलिए आपने यहाँ जो आज गुरु जी का सत्संग रखा गया है फादर्स डे के उपलक्ष्य में, आपने काफ़ी सेवा दी है। गुरु जी आपको उनकी आज्ञा दी, उनकी आज्ञा से आपको ब्लेस करेंगे। टेंशन जी, आप कैसे जानते हैं गुरु जी को? जय गुरु जी। मैं गुरु जी को लगभग 2 से 3 साल से गुरु जी को मान रहा हूँ, और मुझे रेनू गोयल आंटी अपना डुगरी लेके गए थे, तो मैं गुरु जी के पहले दर्शन मैंने डुगरी में किए। उसके बाद मैं गुरु जी से जुड़ गया, और मुझे आज जुड़े हुए 2-3 साल हो गए हैं गुरु जी से जुड़े हुए। और जो मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि गुरु जी का सत्संग था रेड बिशप में, पंचकुला रेड बिशप में गुरु जी का सत्संग था, और मेरे दांत में इतना दर्द था कि मुझे लगा कि मैं अगर गुरु जी के सत्संग में जाऊंगा तो चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद कैसे खाऊंगा। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मेरे दांत में तो इतना दर्द है, अगर मैं आपके सत्संग में बैठूंगा तो मेरे दांत में दर्द है, मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगा। तो जैसे ही मैं अंदर गया और मैंने गुरु जी का चाय प्रसाद लिया, जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद खाया, उसके बाद 5 सेकंड के बाद वो मेरे दांत का दर्द आज तक मुझे पता नहीं कहाँ गया। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। आइए नींद कुछ लाइट प्रकाश। मैं तो ये देखो अपनी मम्मी के, मेरी मम्मी ज़्यादा फॉलो करते हैं कि मैं तो जब वो करवाते हैं सत्संग में आता हूँ तो भैया सुन के मन को शांति मिलती। बाकी कोई ऐसा चमत्कार आपके साथ कुछ चमत्कार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको शांति मिलती है। या नोट ही नहीं किया आपने, कोई मिरेकल या नोट ही नहीं किया आपने? नहीं किया या कुछ है, तो मैं तो
मतलब इस सत्संग मैंने ज़्यादा नहीं 3 या 4 सत्संग अटेंड किए, पर ये है कि भजन सुनते हैं मन को शांति, मन को शांति मिलती है। तो ये तो सबसे बड़ा बदलाव और ये है। कृपा है। अच्छा किसी तरह से आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जय क्या गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने चरणों से जोड़ने का गुरु जी। बस हमने यूट्यूब पे गुरु जी का सत्संग सुनते थे और उनके भजन सुनते थे, गुरबानी सुनते थे उनकी। तो एक दिन हमें पता चला कि रेड बिशप में उनका कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वहाँ उनका प्रोग्राम देखने गए, सत्संग सुनने के लिए गए। जहाँ हमने सत्संग सुना उनका, और सत्संग सुन के हमारे मन को इतना सुकून मिला कि हम बता नहीं सकते। बस वो दिन है और आज का दिन है। बस गुरु जी अपने चरणों से हमें जोड़ी रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना। Vaheguru, 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 Vaheguru.
नंतम शुक्राना गुरु महाराज का। महाशिव सदाशिव आज अपने आसन में विराजे हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्राना करते हैं कि उन्होंने आज यहाँ संगत में आप सबको बुलाया और जो भी इस सत्संग को जिसने भी अटेंड किया है उसके लिए महाराज ने खुद ब्लेसिंग्स दी हैं, उनका कल्याण किया है। बुलाने के लिए तो बहुत लोगों को बुलाया गया था, लेकिन वो ही आए हैं, इस सत्संग को अटेंड किया, शांतिपूर्वक सुना, जिनका कि महाराज ने स्वयं कल्याण करना था। महाराज ने कहा है कि आप गुरबानी शब्द जो चलते हैं उसे हमें बिल्कुल शांतिपूर्वक होकर सुनना चाहिए, हमें उसे एब्जॉर्ब करना चाहिए, उसका एक एक वर्ड, क्योंकि अकारण से अनायास ही अगर हम गलत उच्चारण कर लेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है गुरबानी का, शब्द कीर्तन का। तो आज बड़े ही प्रेम पूर्वक जितनी संगत आई थी, एक्सट्रीम हॉट डे है आज, लेकिन फिर भी सबने इतने शांतिपूर्वक बैठ के सत्संग को सुना, उसको ग्रहण किया और ना जाने गुरुजी ने उनको किस तरह से कल्याण किया है। तो गुरु महाराज की कृपा हमेशा बरसती रहे। यहाँ पे जो प्रेम भैया और रेनू गर्ग के घर में जो ये सत्संग है, ये 3rd टाइम हुआ है साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि महाराज ने कितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हुई है। और मैं प्रेम भैया से बोलूंगी कि वो शुक्राना करें, शुक्राना करने के बाद सत्संग होंगे। एक बहुत ही ज्यादा आप आज बहुत सौभाग्यशाली है, एक तो गुरुजी ने भी कल्याण किया और एक गुरुजी की बहुत ही पुरानी संगत ललिता, डॉक्टर ललितापुरी आई हुई हैं, जिन्होंने गुरुजी की नजर उतारी थी। तो उनका काफी लंबा एसोसिएशन था गुरुजी के साथ, तो वो हमें कुछ अनुभव बताएंगी। उसके बाद क्योंकि आज एक विशेष डे है, फादर्स डे, बहुत लोग जो हैं गुरु महाराज को पिता के रूप में मानते हैं, तो उसकी केक कटिंग होगी और 1-2 सत्संग होंगे, उसके बाद आरती होगी और बहुत ही गुरुजी का ब्लेस लंगर प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। प्रेम भैया, कोटि कोटि शुक्राना, आप सब लोग आए, गुरुजी ने बुलाया, आपके मन से आया, आप लोग आए हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का हाल है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी आपसे मैं 2 साल पहले ही जुड़ा हूँ। मैं मलेरकोटला में रहता था और हमेशा इनके घर के पास से गुजरता था, परंतु गुरुजी ने कभी मेरे को नहीं बुलाया उस पास। 2 साल पहले कैसे मेरे को नहीं पता, मैं कभी शब्द नहीं सुनता था और अभी सुबह से लेके शाम तक मेरे को शब्द सुनवा दो, मेरे को नहीं पता लगता। ये मैं सब समझता हूँ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, जिसके कारण मैं सब कुछ ये कुछ ग्रहण कर रहा हूँ। गुरुजी का तो गुणगान करना बहुत मुश्किल है, फिर भी जितना भी मैं जिनको समझा हूँ, आज से 6 साल 8 साल पहले भी एक बार गुरुजी के उसमें गया था, पर मेरे को कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, पर अब 2 साल से जैसे मैं जुड़ा हूँ, अब मेरे को कुछ लगता ही नहीं कि मैं कोई पता नहीं कितने साल में कहाँ सिलंबर में सो रहा था। तो आप संगत सो, मेरे आंटी अंकल आए, ऐसे गर्म दिन में आप लोग बड़े शांति से गुरुजी का सत्संग सुना, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। आपसे गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको, बाकी देखिए मेरे कहने से होने देंगे, वो तो अपने आप ब्लेसिंग देते हैं, फिर भी मैं उनसे प्रार्थना करूँगा जो संगत आई सभी को ब्लेस करें। गुरुजी को कोटि कोटि जय जय जय। चरणों में कोटि कोटि नमन और यहाँ आई सारी संगत को जय हिंद। मैं गुरुजी से 97 में जुड़ी थी, जब गुरुजी 33 सेक्टर में आए थे पंचकूला से ही आए थे। यहाँ पर आहूजा अंकल आंटी थे, उनके घर में आए थे जलंधर से, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड गए थे, मैं नहीं गई थी। जब वो 33 में आए तब मैं गई वहाँ पर। और आज फादर्स डे के अवसर पर मुझे वो याद आ रहा है कि जब मैंने गुरुजी को देखा, मेरे पिता बहुत पहले चले गए थे, तो मैंने जब उनको देखा ना, तो मुझे यूँ लगा कि मेरे फादर बैठे हैं, ये तो जगत पिता है।
इनकी अगर शरण में आप एक बार आ गए ना, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। आप अगर शरण में आ गए हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा ये उनका आशीर्वाद है कि आप उनकी शरण में आए हैं। आप इनसे लट लगा लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। 97 में जब मैं जुड़ी थी तो गुरुजी ने बहुत सारी सेवाएं बख्शी हमें। अपने चोलों का ड्राई क्लीन की सेवा बख्शी थी हमें, मेरे हस्बैंड को कार पार्किंग की भी सेवा बख्शी, मुझे नजर उतारने की सेवा बख्शी। नजर उतार करके परम पिता परमात्मा न जाने किसका किस भांति से कल्याण करता है, वो सिर्फ हमारे सोचने के लिए है कि हमने उसको एक सामान्य तरीके से लेकर के कह दिया कि हमने उनकी नजर उतारी। लेकिन उस नजर उतारने में न जाने उन्होंने मेरा ही क्या कष्ट काटा होगा, मैं तो यही कहूंगी आज कि पता नहीं मेरा क्या कष्ट काटा होगा। बहाना मेरा था, मेरे लिए था कि नजर उतार दो आंटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नजर उतारने पर उन्होंने कहा, बुरी आंटी मैं ठीक हो जाऊंगा नजर उतार के। मैंने कहा हाँ जी बोली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अभी और भी कल्याण बाकी था। मैं घर आई, मेरे हस्बैंड को कॉल आया, 20 सेक्टर में मठ के पास एक डॉक्टर, एक पंडित बैठता है, कोई उसको लेकर के आया। मेरे हस्बैंड ने सारा ढूंढा, नहीं मिला। फिर वहाँ कॉल किया कि नहीं मिल रहा है। गुरुजी ने कहा फलाने पेड़ के नीचे बैठा है, वहां से बुला के ला। उसको लेकर के आए, उसने थाल में 7 दिए रखवाए, नजर उतारी, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आने के लिए कहा। न जाने उसका क्या कल्याण किया, अपने आप में तो बहाना है। तो इस तरीके से हमारा आगे चलता रहा। हम एम्पायर स्टेट भी जाते रहे, वहां पर भी गुरुजी ने बहुत बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया, बख्शीशी की। न जाने कितने कष्ट तो उन्होंने, इतनी बीमारी कह लो, आंख में भी मेरी प्रॉब्लम थी, उसको गुरुजी ने सपने में ही मुझे उस कष्ट का निवारण किया। एक बार मैंने देखा, बहुत बड़े हाथी में बैठ करके गुरुजी आए और मैं कह रही हूँ कि इतने बड़े हाथी से गुरुजी उतरेंगे कैसे? तो हाथी स्वयं ही पैर नीचे कर दिया उसने और गुरुजी नीचे उतरे और हमने उनको मत्था टेका। न जाने कहां से लड्डुओं का प्रसाद आया, वहां से ऊपर से, ये अपनी आंखों से देखा और बांटा। तो न जाने वो किस रूप में आपका कल्याण करते हैं, हमें नहीं पता चलता। सिर्फ जरूरत है सच्चे दिल से जुड़ने की, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से, सच्चा प्यार करने की। आप सच्चा प्यार करके देखो, वो पूरा करता है। हमारे ऊपर भी डाउनफॉल आया, जब हमें ड्राई क्लीन की सेवा बख्शी थी तब डाउनफॉल ही था, मैंने बताया भी है पहले। तो पैसों की परेशानी थी, तो गुरुजी को तो सब दिखता था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को, जब सुबह उन्होंने ड्राई क्लीन की सेवा बख्शी, तो घर में आके मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी ने तो ड्राई क्लीन की सेवा दी है, पर हम करेंगे कैसे, इसको निभाएंगे कैसे पैसों की प्रॉब्लम के कारण। तो शाम को ही गुरुजी ने बहुत सारे नोट इनके मेरे हस्बैंड के हाथ में रख दिए कि गुरुजी ड्राई क्लीन की खर्चा है, ड्राई क्लीन के कपड़ों का। तो इस तरह से वो हमारे लिए न जाने किस तरह के कष्ट, इस तरह की सेवा के द्वारा भी काटते हैं। और भी बहुत से एक्सपीरियंस आज तक हो रहे हैं मेरे साथ। मेरे बेटे के लिए लड़की देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत लेटेस्ट आपको बताती हूँ। मैं बहुत परेशान थी 1.5 साल से। मैंने लोकल भी देखा जो बुक निकालते हैं, मैंने शादी.com में भी देखा, जीवन साथी में भी 3-4 बार वहाँ भी मैंने डाउनलोड किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्रोकर भी हायर किया 30-35 हज़ार में, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। हार करके मैंने गुरुजी के चरणों में ये बात रख दी, अरदास, कि गुरुजी आप देखो और आपकी संगत में से ही कोई होना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अकेली हूँ। ध्यान से सुनो,
उसमें तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप जो भी सोचते हैं, आज आप सत्संग सुनते हैं जो YouTube पर आते हैं, बहुत सी संगत को सुना है मैंने ये कहते हुए कि जो हम सोचते हैं वो हमें उत्तर वहां मिल जाता है। यही बात गुरुजी वहां हमें प्रत्यक्ष में बोलते थे कि शब्द वाणी सुनो, तुम्हें मुझसे कोई भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ये बोलते थे। तो मैंने यहाँ 33 सेक्टर में मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनकी बेटी ने कहा कि मुझे आप अपने प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। गुरुजी ने कहा आप सहन नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने गुरु नानक देव जी के और शिव जी के, गुरु गोविंद सिंह के दर्शन प्रत्यक्ष कराए और वो लड़की 3 दिन तक अपने होश में नहीं थी। ये लड़की हमारे सामने बैठी है और बाद में पता चला कि ये वाली बात, ये हमें भी नहीं पता था कि क्या बात हुई, ये क्यों मतलब उसका अजीब सा फेस हो रहा था, जैसे घबराई हुई सी, मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने साक्षात गुरु को इस रूप में देखा। तो मैं अपना भी बताते हैं एक्सपीरियंस। एम्पायर स्टेट में हम गए हुए थे चंडीगढ़ से माथा टेकने के लिए, जाते रहते थे महीने 2 महीने में, कई बार महीने 2 चक्कर भी जाते थे। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं ऐसे ही ध्यान में थी। थोड़ी देर में ध्यान के बाद मैंने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो सामने गुरुजी के हाथ त्रिशूल के ऊपर ऐसे रखे हुए थे और दूसरे हाथ से गुरुजी डमरू बजा रहे थे। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, ये क्या देख रही हूँ। उस समय तो अकल नहीं आई। मैंने अपने हस्बैंड को कोहनी से हिलाकर भी कहा कि देखना देखना गुरुजी को देखना, क्या कुछ आपको दिख रहा है? कहते नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। सामान्य होगी बात। लंगर के बाद क्योंकि हम लोग, गुरुजी को पता था कि ये लोग, हम लोग दूर से आते थे, तो कई बार गुरुजी हमें लेट भी बैठा लेते थे, 1 बजे 1:30 बजे, कई 2 बजे तक। तो मैंने, नवराज जी उन दिनों वहाँ आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी के पास डमरू और त्रिशूल है? कहते नहीं बहन जी, तुम की कह रहे हो, गुरुजी के द्वारा दर्शन दिखते हैं शिव जी के। तो ये चीज बाद में पता चली। शुक्राना है उस मालिक का, हर दम शुक्राना है, हर पल शुक्राना। इस तरह का मौका दिया। आप सारी संगत बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरह के सत्संग में आप आते हैं, शांति से सुनते हैं, शब्द वाणी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अंजू आंटी का, भैया जी का और अंजू आंटी का। ये गुरु जी की एक ऐसी प्यारी बेटी है जो निस्वार्थ भाव से, बड़े प्रेम से एक सेवा करती हैं और इनके प्रति मेरे दिल में बहुत प्यार, सम्मान और ये लगता है कि जैसे इनको गुरुजी ने ब्लेस करके इसलिए भेजा है। तो ये हमें इनका भी, मैं कहती हूँ कि बहुत शुक्राना है इनका भी कि गुरुजी ने एक ऐसी बेटी हमें दी है जो इतने प्यार से हमें मंदिर के दर्शन करवाने ले जाती हैं और इस तरह से प्यार से सबके साथ पेश आती हैं। ये बहुत बड़ी बख्शीश है। मैं गुरुजी से प्रेयर करूँगी कि जी के परिवार पर और अंजू जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग है। शुक्राना वाले। सारे पकड़ लो, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, जैसे हम पूजा में करते हैं ना। अरे यार, मेरा हाथ ही ना कट जाए। कोई बात नहीं। वो कार्टून आपकी फोटो है? हमने ना आज सुबह शबील लगाई थी और 3-3:30 बजे तो मैं वहाँ से आई हूँ और फिर तैयार हो गई सीधी इधर। संजय जी, अब जो होगी आरती वो होगी पहले जो गुरुजी के टाइम पे चली होती थी, बजती थी, ऐसी आरती होवे। उसके बाद शिव जी भोलेनाथ की ओम जय ओम शिव ओमकारा वाली। तो हम लोग सब लोग लाइन में करेंगे।